जनपद सिद्धार्थनगर में राप्ती नदी के डुमरियागंज बांसी तटबंध पर स्थित दोबहा गौरा बांध की स्थिति बहुत ही जर्जर है। ग्राम पंचायत विट्रा के टोला मिर्जापुर बांध के सटे हैं, जिसे राप्ती नदी के घुमाव ने आधे से ज्यादा काट दिया है, परंतु प्रशासन आज भी इसे लेकर गंभीर नहीं है। इस बात से हजारों ग्रामीणों की रक्षा होती है। ग्रामीणों का कथन है कि विभाग बाढ़ के समय मनमानी धन आवंटित कराकर बर्बाद कर देता है, किंतु बाढ़ आने के पहले कुंभकर्णी नींद सोता है। अगर इस पर भी बांध की मरम्मत एवं उच्चीकरण नहीं हुआ तो बांध के टूटने की संभावना प्रबल है। इसी गांव के सटे अकबरपुर आम हवा बड़हरा से सैकड़ों लोग बाढ़ की विभीषिका एवं नदी के काटन से प्रभावित होकर विस्थापित हो चुके हैं। सैकड़ों एकड़ भूमि नदी में समा चुकी है, फिर भी प्रशासन गंभीर नहीं है। वर्तमान समय में हम सभी विकासखंड खुनियाव के और तहसील इटवा में है। ये गौरा धोबहा बांध है जिसे आप देख पा रहे हैं, और ये राप्ती नदी है जो सामने बढ़ रही है। अभी तो आपको छोटी दिख रही होगी, लेकिन जब बाढ़ आता है तो विकराल रूप धारण करती है और इससे गांव पूरा दहशत में रहता है। सामने मिर्जापुर टोला है, शायद कुछ मकान दिखाई दे रहे होंगे, और लगभग जो आप इस बांध को सामने देख पा रहे हैं इसके बराबर पानी चढ़ जाता है। और हम चाहेंगे जरा इधर दिखाइए, जो ये परकू पाइन लगे हुए हैं ऑलरेडी पहले से ये परकू पाइन लगे हुए हैं। और जैसा अभी हमारे ए साहब भी उपस्थित थे यहाँ, उनका भी आभार व्यक्त करते हैं इसे देखने के लिए। ग्रामीणों को आशंका है अगर इस पे यथाशीघ्र इसका मरम्मत और नए निर्माण के कार्य नहीं किए गए तो आने वाले समय में निश्चित रूप से यह गांव बहने की आशंका है। एक यहाँ के निवासी भी इन्होंने बताया, इसके बगल में अकबरपुर गांव हुआ करता था। अकबरपुर कहाँ था पहले? यहाँ के गांव के बगल में था। और इसके बगल में जहाँ बता रहे हैं कई लोग वहाँ से विस्थापित हो चुके हैं। जी सर, यहाँ कुछ नाम उनका बता सकते हैं आप? जी, यहाँ पे यादव लोग थे, करीबन 15-17 घर, सब लोग जा चुके हैं। ये एक घर या दो घर रह गए हैं, बाकी बहुत सारे लोग यहाँ से जाके दूर, यहाँ धोबहा के पास एक गांव है भरहिया, वहाँ पे जाके लोग बस गए हैं। ये गांव ही छोड़ दिए, वो एकदम नदी के किनारे आ गया था। तो वहाँ नदी बहुत ज़्यादा काट चुकी है। बहुत ज़्यादा काट चुकी है। आप लोग अभी यहाँ बाढ़ में क्या स्थिति यहाँ की होती है? यहाँ बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बाढ़ में बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि हम लोग इसी बंधे के सहारे पे रहते हैं, इसी बांध पे बंधे पे हम लोग बाढ़ में आके रहते हैं। गांव में पानी हल जाता है। अगर बाई दो बाढ़ कभी ऐसा ना हो कि टूटे, अगर ऐसी आशंका होती है तो बहुत से कितना क्षेत्र प्रभावित हो सकता है? जी, अगर जो ये बांध टूट जाएगा तो करीबन 10 से 12 गाँव चपेट में आ जाएंगे। जैसा आपने बताया, वास्तव में हम लोग गए भी थे। अकबरपुर एक जगह है, नदी की कटान जो है वो कटान लगभग बहुत एरिया को काट चुकी है और बहुत से लोग विस्थापित हो चुके हैं। इसी में हम लोग एक करही जगह है, करही खास, वहाँ तो लोग विस्थापित होके अभी 5-6 दिन पहले हम लोग, क्या नाम था बताया था उन्होंने? जी, करही खास में, जो करही खास में जी रमजान उनके भाई हैं, नबी जान, ये 2 लोग करही में भाग गए और बाकी यादव लोग जो थे वो भरहिया में सब चले गए। तो स्थितियाँ यहाँ बहुत भयावह है। और जैसा कि अभी हमारे ए महोदय जो आईसीडी की इसकी देख रहा, आईसीडी का है, सिंचाई निर्माण खंड का है, और आपने बताया इसका प्रपोजल भी एआर से अथवा मनरेगा से हो, जो भी सुविधा हो आपने आश्वासन भी दिया है, इसके संबंध में यथाशीघ्र यहाँ कार्य किए जाएंगे। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि अगर आज हमारे पास समय है, अभी बाढ़ की विभीषिका नहीं है, अगर बाढ़ की विभीषिका के पहले समय रहते हुए इन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाए तो बाढ़ में निश्चित है क्या केवल बाढ़ के समय ऐसे कार्य करने से इसको बचाया जा सकता है? यह सबसे बड़ा प्रश्न है और ग्रामीणों की सबसे बड़ी आशंका है अगर इस पर यथाशीघ्र कार्य नहीं कराए गए तो निश्चित रूप से यहाँ बड़ी भयावह स्थिति हो सकती है और लगभग कई हज़ार हेक्टेयर भूमि तो प्रभावित होगा, हज़ारों की संख्या में लोग भी प्रभावित होंगे। हम लखनऊ का अभियान न्यूज़ चैनल से आपके समक्ष इसे दिखाना चाहते हैं। एक बार पुनः आप सारे इसको दिखाएं। एक मिनट कहेंगे आप सर 1 मिनट आपसे। चलो आप सहायक अभियंता सिंचाई निर्माण खंड, जैसा आपका मैं पुनः आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जब हम लोगों की इसकी जानकारी हुई, हमसे वार्ता हुई, आप इस ठंडक में उपस्थित हुए हैं और निश्चित है यह ग्रामीणों के लिए भी बहुत अच्छी बात है। जैसा हमने आपके समक्ष रखा कि आने वाले समय में इसके सुधार के लिए और इसकी सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था है, हम चाहते हैं कि सहायक अभियंता महोदय अपनी बात रखें। तो अभी जो परकुपाइन है तो नेक्ड हो गई है, इनको झाकड़ भर करके और काम कर रही है, हमारी अच्छी काम कर रही है, तो इसमें झाकड़ भर करके इसको पुनर्स्थापित कर दिया जाएगा।
और जहाँ जहाँ पे डैमेज हुए हैं तटबंध में उसको मिट्टी से डाल करके और डावला बना करके सही किया जाएगा बंधे को। तो बहुत समस्या नहीं है, ये AR में कराया जा सकता है और भी चाहे हमारे जो उच्च अधिकारी निर्देश देंगे उस हिसाब से। निश्चित सर, सबसे बड़ी बात है यार का, जैसे ठीक है सरकार की योजना है और सरकार चाहती भी है, लेकिन सवाल उठता है कि संभवतः कभी कभी यार के मद में पैसा आने में, जैसा लोग बताते हैं, दूर हो जाता है। हमारे पास मनरेगा की व्यवस्था है, क्या मनरेगा से कार्य कराए जा सकते हैं? जैसा निर्देश होगा हम इसमें कराएंगे, कोई इसमें समस्या नहीं है, हमें काम कराने से मतलब। सर अभी हम लोग जैसा अभी आप साथ में भी गए थे, आगे जैसा देखने गांव के एकदम बगल में कटान शुरू हो गई है और लगभग बांध तक कटान पहुंच चुकी है। इसके लिए क्या चौड़ीकरण के ऐसी स्थिति में मनरेगा से या अन्य योजना से कराया जा सकता है? बिल्कुल कराया जा सकता है उसमें। निश्चित ही हम लखनऊ का अभियान की तरफ से आपका ध्यान पुनः जिलाधिकारी महोदय तक आकर्षित कराना चाहेंगे, क्योंकि यह कटान केवल हजारों ग्रामीण लोगों की जान साल से केवल मायने नहीं रखता, कई ग्राम पंचायतों को प्रभावित करता है। और इसी के साथ मैं देवेश मणि त्रिपाठी।